नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज का मेरा वीडियो है जंतु मांस पर। दोस्तों, दो तरह के लोग होते हैं, एक तो शाकाहारी होते हैं और एक होते हैं मांसाहारी। मांसाहारी लोग जो जंतु का मांस सेवन करते हैं, तो इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि किस जंतु में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है और किस जंतु में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। इसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, क्योंकि लोग कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही आजकल डरने लग जाते हैं। वैसे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर का अभिन्न हिस्सा है। कोलेस्ट्रॉल के बिना शरीर की बनावट संभव ही नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर है वो मिलियंस एंड ट्रिलियंस छोटी छोटी कोशिकाओं का बना होता है, और कोशिका का जो बाउंड्री वॉल होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, वो फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, और फॉस्फोलिपिड भी अपने आप में कोलेस्ट्रॉल है। इसलिए बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारे शरीर के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यहां पर अपन मांसाहारी जंतुओं के मांस में पाए जाने वाले कोलेस्ट्रॉल के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मांसाहारी जंतु जैसे 4 पैर वाले, उसके बाद है 2 पैर वाले, और फिर है बिना पैर वाले। 4 पैर वालों में आ गया जैसे भैंसा, बकरा, भेड़, और 2 पैर वालों में आ गया जैसे मुर्गा। मुर्गे में भी देशी मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा और ब्रॉयलर फार्मी मुर्गे, जिसको सफेद मुर्गे जो आते हैं पोल्ट्री फार्म पर मिलते हैं, वो वाले मुर्गे। और बिना पैर वालों में आ गया जलीय जंतु, जैसे यहां पर हम बात करते हैं मछली की। तो सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है 4 पैर वालों में, उससे कम कोलेस्ट्रॉल होता है 2 पैर वालों में, और सबसे कम कोलेस्ट्रॉल होता है बिना पैर वालों में। 4 पैर वालों में भी जो बड़े जानवर होते हैं जिनका लाल मीट होता है, लाल मांस, इसमें सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। उससे कम कोलेस्ट्रॉल भेड़ के अंदर, और उससे कम कोलेस्ट्रॉल बकरे के अंदर होता है। इसी तरह इन 4 पैर वालों से कम कोलेस्ट्रॉल होता है 2 पैर वालों में। 2 पैर वालों में भी कड़कनाथ मुर्गे में कोलेस्ट्रॉल परसेंटेज कम होता है, उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है, और देशी मुर्गे में कड़कनाथ से थोड़ा ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, और ब्रॉयलर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। यानी कि ब्रॉयलर या सफेद मुर्गे हमारी सेहत के लिए, जो लोग मांसाहारी हैं उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, उनको 4 पैर वालों का मांस, 4 पैर वाले जंतुओं का मांस अवॉइड करना चाहिए। 4 पैर वालों में भी जो बड़े जानवर हैं जिनका लाल मांस होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। वैसे हमारा लीवर है, हमारा लीवर 70% फैट का प्रोडक्शन, यानी 70% कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन हमारे शरीर में कर लेता है। बाहर से जो हम लेते हैं उसमें खाली 30% हिस्से का ही वो यूज करता है। बाकी अतिरिक्त लिया गया जो भी फैट है उसको शरीर में डिपोजिशन होता है, जो हमारे मोटापे का कारण होता है, या लीवर में फैट जमा होता है, जिससे फैटी लीवर भी उत्पन्न होता है। और अतिरिक्त मात्रा में ली गई शर्करा और अतिरिक्त मात्रा में ली गई शुगर, यह भी लीवर में जाकर ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन के बाद में फिर इसको फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फैट को फिर ब्लड में रिलीज किया जाता है, जिससे जो लोग शुगर ज्यादा खाते हैं उनका भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा हमें। और जो लोग तला भुना ज्यादा या ज्यादा हाई कोलेस्ट्रॉल वाले डाइट या जंतुओं से प्राप्त वस्तुओं का जो भी उपयोग करते हैं, जैसे जंतुओं से प्राप्त दूध और मांस, उन लोगों में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलेगा। जैसे जंतुओं का दूध और जंतुओं का मांस, इस जंतुओं के मांस में भी 4 पैर वालों का सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके बाद 2 पैर वालों का, फिर होता है बिना पैर वालों का। यानी कि मछलियों के अंदर
ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी सेहत के लिए बहुत लाभदायक माना गया है। और जो 4 पैर वाले जंतु हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई लेवल का होता है, जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। अर्थात जो लोग मांसाहारी होते हैं उन लोगों को अगर वो अपना कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखना चाहते हैं तो उनको बड़े जानवरों के मांस अवॉइड करने चाहिए, या बिना पैर वाले जानवरों के मांसाहार के रूप में उसको सेवन कर सकते हैं। या अगर वो मुर्गे के रूप में सेवन करना चाहते हैं तो कड़कनाथ मुर्गे में कोलेस्ट्रॉल परसेंटेज कम होता है और उच्च गुणवत्ता का प्रोटीन होता है, तो कड़कनाथ मुर्गा देशी मुर्गे की तुलना में कम कोलेस्ट्रॉल लिए होता है और ब्रॉयलर में सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, जो सेहत के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, वैसे मांसाहार का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि हमारी आंत की जो डिजाइन है वो उस आंत की डिजाइन कुदरत ने शाकाहार के लिए करी है, क्योंकि शाकाहारी जानवरों की जो इंटेस्टाइन होती है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, उसमें मनुष्यों के अंदर भी इंटेस्टाइन की लंबाई ज़्यादा होती है, और मांसाहारी जो जंतु होते हैं उनकी इंटेस्टाइन की लंबाई कम होती है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में मांसाहार का सेवन करते हैं उन लोगों में क्या होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी की या पेट रोग की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, या पेट से संबंधित अनेक प्रकार के रोग उन लोगों को उत्पन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, मांसाहार का सेवन बहुत ही सीमित मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि आजकल गैस्ट्रिक कैंसर, गैस्ट्रिक अल्सर आदि रोगों के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, मांसाहार का सेवन कम करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।